गमगीन माहौल में 56 वर्षों से लापता शहीद नारायण सिंह बिष्ट पंचतत्वों में विलीन। सियाचिन में 1968 के वायुसेना विमान हादसे में शहीद हुए नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर 56 वर्षों बाद उनके पैतृक गांव कोलपुरी पहुंचा, जहां पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार को जब सैन्य अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटा शव गांव पहुंचाया तो ग्रामीण और परिजनों की आंखें नम हो गई। शहीद नारायण सिंह अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा नारायण सिंह तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से सोल पट्टी गुंजायमान हो उठी। शहीद का अंतिम संस्कार उनके भतीजे सुरेंद्र सिंह और जयवीर सिंह द्वारा किया गया। नारायण सिंह के परिवार में 56 साल तक उनके लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी और उनके शव के मिलने से जहां एक और गम का माहौल था, वहीं परिवार को एक अजीब सी संतुष्टि भी मिली। 1968 में वायुसेना का विमान चंडीगढ़ से लेह लद्दाख उड़ान भरते समय हिमाचल के सियाचिन में बर्फीले पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 100 से अधिक जवानों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिनमें से एक नारायण सिंह बिष्ट भी थे। हाल ही में सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान नारायण सिंह का पार्थिव शरीर मिला। उनकी पहचान उनके आई कार्ड और पर्स में रखे घर के पते से की गई। सेना ने उनके भतीजे जयवीर सिंह बिष्ट को इस बारे में सूचित किया, जिससे परिवार में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। ग्रामीणों ने मांग की कि थराली घाट मोटर मार्ग को शहीद नारायण सिंह के नाम से रखा जाए, ताकि उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। इस मौके पर उप जिलाधिकारी थरारी अबरार अहमद, विधायक भूपाल अमटम तथा थानाध्यक्ष पंकज कुमार सहित कई प्रमुख लोग और ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले सेना का धन्यवाद करता हूं और सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो 56 साल के बाद आज श्री नारायण सिंह बिष्ट जी का जो पार्थिव शरीर ग्राम सभा कोलपुरी में हमारे पैतृक गांव यानी कि मेरे घर में जो पहुंचा, मैं उसके लिए सबसे पहले सेना का धन्यवाद करता हूं और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो पहले श्रीमती बसंती देवी जो यानी कि मेरी मम्मी हैं और नारायण सिंह की वाइफ थी, उस टाइम में जब मेरी मम्मी बताया करती थी बचपन में कि किसी टाइम यानी कि 1962 में उनकी शादी हुई थी और 1968 में जब जहाज़ क्रैश हुआ था, उस टाइम चंडीगढ़ से लेह के लिए जो जहाज़ उड़ान भरा था उसने, और हिमाचल और रोहतांग के बीच में क्रैश हो गया था। और एक साल कोई बोलता है 1 महीने बाद चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी के माध्यम से पता पड़ा कि जहाज़ क्रैश हो गया है और उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरी माँ ने विश्वास नहीं किया और सन 2011 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। और उस टाइम तक मेरी माँ यानी कि यही सोचती थी कि कभी वो बॉडी घर आएगी या उनका पार्थिव शरीर घर आएगा, अगर मर गए तो कहाँ है वो शरीर, या तो मेरी माँ के लिए इतना बड़ा कष्ट झेला। सरकार की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, माने के कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन सास ससुर के माने के वो हो जाने, बेसहारा हो जाने पे उन्होंने माता जी को बेटी, बहू और बेटे का दर्जा दिया और माता जी इनकी सेवा में संलग्न रही। कुछ समय पश्चात उन्होंने सोच विचार किया तो मेरे दादा श्री महेंद्र सिंह जो स्वर्गीय शहीद हमारे परमपिता नारायण सिंह के पिता थे, हमारे दादा, उन्होंने अपने भाई श्री गोपाल सिंह के छोटे लड़के श्री भगवान सिंह बिष्ट जो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उनको अपने धर्मपुत्र के रूप में लेके अपना वंश आगे चलाने के लिए मांगा और अपनी ही उत्तराधिकारी में माने के माता के श्रीमती बसंती देवी के नाम सब कुछ करने के बाद उनको उत्तराधिकारी बना के अपना लालन पालन किया। और अभी तक 2011 तक मेरी माता जिंदा थी। 2011 मई माह में उनका देहांत हुआ। 56 साल बाद जो बॉडी मिली है उसका जैसे हमें पता लगा तो हमने अपने प्रशासनिक तौर पे जो भी सहयोग था वो किया। रास्ते, पहली बात तो यहाँ के जो रास्ते थे वो रास्ते खुलाने का कार्य किया।
यहाँ जो इनके जो पुत्र थे उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि रास्ते की समस्या है, और बाकी ऐसी कोई और ज़्यादा समस्या नहीं है। बाकी सहयोग सभी का रहा, गांव के लोगों का भी सहयोग रहा और जो सेना है उसका भी सहयोग रहा, और अभी तक सहयोगी रहा है। और बाकी आगे जो इनकी समस्या है उनका समाधान करने की हम पूरा प्रयास करेंगे।